channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome to the first part of metals and non-metals. So ये जो चैप्टर है वो क्लास 7 के लिए है केमिस्ट्री का. बहुत दिन से स्टूडेंट्स मुझे इस चैप्टर के रिक्वेस्ट कर रहे थे. इससे पहले का सारा चैप्टर्स तो ऑलमोस्ट हो चुका है. अभी हम लोगों का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बचा, उसके बाद एयर एंड एटमॉस्फेयर है. एक दो चैप्टर्स और बचे हैं, फिर आपका केमिस्ट्री भी पूरा खत्म हो जाएगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ और बोल दूं कि अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. साइड में जो बेल आइकन है उसको भी आप लोग क्लिक कर दीजिएगा, सो दैट कुछ भी अगर मैं आगे कुछ वीडियोस अपलोड करती हूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा. नाउ चलो बिना और वेस्ट किए टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. देखो बच्चों, ये जो चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये पूरा इनके ही ऊपर में है. ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के ऊपर में ही है. अब ये जो वर्ड है ये तो आप लोग पहली बार तो सुन नहीं रहे हो. मेटल्स के बारे में ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो, नॉन मेटल्स के बारे में भी पढ़ चुके हो. थोड़ा बहुत तो आप लोग पढ़े हो, पूरा डिटेल में नहीं पढ़े हो बट थोड़ा बहुत पढ़े हो. ठीक है, और मेटल्स के बारे में आप लोगों को पता होगा कि हम लोग ऐसे समझे थे कि जो बहुत हार्ड से होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, हीट इलेक्ट्रिसिटी के, शाइनिंग होते हैं एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है. ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस किए थे मेटल के लिए. और मेटल के लिए मैं आप लोगों को क्लास 6 में बताई थी कि अगर मेटल्स आप लोगों को याद रखना है तो एग्जाम्पल्स जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन लोहा हो गया, कॉपर तांबा, तो ये सब मेटल्स के अंदर में आते हैं. तो यहाँ पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के इस टॉपिक के ऊपर हम लोग का आज वीडियो होने वाला है. तो देखो बच्चों, ये जो मेटल्स है ना ये बहुत पुराने होते हैं. ठीक है, काफ़ी पुराने हैं ये मेटल्स. आज से भी अगर काफ़ी समय पहले का आप लोग राजा महाराजा लोगों के टाइम का, एंशियंट टाइम का भी अगर बात करोगे ना, काफ़ी पहले का बात करी हूँ. राजा महाराजा तो अभी के ही हैं, अभी के मतलब स्टार्टिंग से वो लोग हैं, बोलने की बात है. ठीक है, सो वो लोगों को भी उस समय के जो लोग थे उनको भी ना मेटल्स का यूज़ पता था. तभी तो वो लोग इतना सारा ज्वेलरी पहनते थे लोहा का. जहाँ के जो नॉर्मल पीपल थे वो लोग लोहा का पहनते थे. राजा महाराजा लोग गोल्ड का, सिल्वर का, ये सब आइटम्स वो लोग पहनते थे. तो उनको पता था कि मेटल्स का यूज़ क्या है. ठीक है, आयरन तो काफ़ी फेमस है. आयरन तो बहुत समय से लोग यूज़ कर रहे हैं. लोहा को, सोना चांदी गोल्ड सिल्वर कॉपर, ये सब चीज़ों का भी काफ़ी समय से यूज़ होता आ रहा है. और ये सब मेटल्स को यूज़ करके पीपल यूज टू मेक ज्वेलरी. ठीक है, मशीन्स भी बनाया करते थे. देखो लोहा से वो लोग अपने वेपन्स बनाया करते थे, तलवार हो गया, बाकी चीज़ें हो गया. ठीक है, और बर्तन, ठीक है ना, बर्तन भी बनाया जाता था, यूटेंसिल्स. सो लोगों को पता था. एंड दे ऑल्सो हैड द नॉलेज ऑफ मेकिंग एलॉय. देखो एलॉय के बारे में भी उनको पता था. दे यूज टू मिक्स कॉपर एंड टिन टुगेदर टू मेक ब्रॉन्ज. कॉपर मतलब होता है तांबा, ठीक है, और टिन हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, पर एक मेटल है वो, आप लोग सुने होंगे उसका नाम. सो उन दोनों को मिक्स करके ना ब्रॉन्ज बनाया जाता है, ब्रॉन्ज. ठीक है, तो ब्रॉन्ज एक एलॉय है जो कि एक या दो या तीन मेटल्स को पिघला के उनको अच्छे से मिक्स करके बनाया जाता है. ठीक है, सोचो पहले के ज़माने में लोगों को पता था वो सब के बारे में कि ऐसे भी हो सकता है. ठीक है, देखो द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स. अगर कोई आपको पूछे कि हम लोग को मेटल मेनली ज़्यादा से ज़्यादा मेटल्स हम कहाँ से डिराइव करते हैं, सो हमारा जो अर्थ है ना उससे, अर्थ का जो क्रस्ट है, ज़मीन से ही हम लोगों को बहुत सारे मेटल्स मिल जाते हैं. बहुत सारे मेटल्स मिल जाते हैं ज़मीन से ही. ठीक है ना, और ऐसे बहुत सारे मेटल्स हैं जो कि जब हम लोग उनको जब हम लोग अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो लोग एकदम प्योर फॉर्म में नहीं होते हैं. कुछ ऐसे होते हैं जो कि प्योर फॉर्म इन द सेंस, जैसे कि मैं अगर निकाली गोल्ड को तो मुझे जो गोल्ड मिला ज़मीन से वो मुझे ना ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ के साथ नहीं मिलेगा. ठीक है, लेकिन अगर मैं आयरन को निकालूंगी या फिर अगर मैं कोई सोडियम अगर मुझे ज़मीन से मिला है सोडियम, तो सोडियम मुझे अलग से नहीं मिलेगा. सोडियम के साथ बहुत सारे अलग अलग चीज़ें भी कंबाइन होकर मिलेंगी, जैसे कि सोडियम का ऑक्साइड, सोडियम का क्लोराइड. ठीक है, अलग अलग कंपाउंड फॉर्म में मिलते हैं. तो ऐसे बहुत सारे मेटल्स होते हैं जो कि ना हम लोगों को फ्री स्टेट में नहीं मिलते. वो लोग एक्चुअली फ्री एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं. और ऐसे कुछ होते हैं जैसे कि अगर मैं वही गोल्ड का बात कर लूँ, सिल्वर का बात कर लूँ, प्लैटिनम का, कॉपर का, तो ये सब हम लोग को फ्रीली मिल जाते हैं. फ्री फॉर्म में हम लोग को फ्री स्टेट में नेचर में मिल जाते हैं. क्यों मिल जाते हैं?
क्योंकि ये लोग उतने रिएक्टिव नहीं होते हैं, तो ये लोग ज़्यादा किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, कोई भी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, ना ऑक्साइड मिलेगा उनका, ना उनका क्लोराइड फॉर्म मिलेगा, ठीक है। कंपाउंड्स में वो लोग नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं कि ज़मीन से निकालने के बाद हम लोगों को उनको अलग से और अलग अलग रिएक्शन करवा के अलग करना पड़ेगा मेटल को, नहीं। लेकिन जो अगर मैं बात करूँ आपका रिएक्टिव मेटल्स की, जो काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, वो लोग कभी भी फ्रीली नहीं मिलेंगे। अगर आप लोग उनको ऑब्टेन भी करते हो ना, तो आप लोगों को अलग से और भी केमिकल रिएक्शंस करवा के जो जो एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज उसमें लगा हुआ है वो सबको हटाना पड़ेगा, फिर जाके लास्ट में आपको प्योर मेटल मिलेगा। तो ऐसा होता है, ये सब चीज़ें चलता जाता है। अर्थ क्रस्ट से हम लोगों को बहुत सारे मेटल मिलते हैं, कुछ हम लोगों को फ्री फॉर्म में मिल जाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे हैं जो काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, तो हम लोग को फ्रीली नहीं मिलते हैं। ओके और यहाँ पर आप लोगों को सेकेंड स्टेप में लिखा है, यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में, कि ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन, ये जो दो का नाम दिया है, ये मेन एलिमेंट्स है जो हमारे अर्थ से पाए जाते हैं। सही बात है, ठीक है। एल्यूमिनियम जो है वो सबसे मोस्ट एबंडेंट मेटल है जो कि अर्थ क्रस्ट में मिलता है। एल्यूमिनियम मोस्ट एबंडेंट, एबंडेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। ओके सी वाटर में हम लोगों को बहुत सारे सॉल्ट मिल सकते हैं। आप सबको पता है सी वाटर, समुद्र का पानी नमकीन होता है, तो उसमें सोडियम क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, थोड़ा बहुत सल्फेट्स भी होते हैं, वेराइटीज होता है देखो बच्चों, बट ये दो मेन है, इसलिए यहाँ पर ये दो का नाम दिया है। आपके बुक में भी दो का नाम दिया है कि सी वाटर में भी हम लोगों को बहुत सारे कंपाउंड्स मिलते हैं, मतलब अलग अलग सॉल्ट उसमें घुले हुए रहते हैं। फिर मैं जो आप लोगों को बहुत सारे मेटल्स जो रिएक्टिव होते हैं वो सब के बारे में जो बता रही थी, मैं यहाँ लिखी हूँ। मोस्ट मेटल्स आर रिएक्टिव एंड दे डू नॉट ऑकर इन द फ्री स्टेट, मतलब वो लोग फ्रीली नहीं मिलेंगे, कोई ना कोई चीज़ के साथ तो वो लोग कंबाइन हुए रहेंगे। अब यहाँ पर उसका मतलब है कि वो लोग कंपाउंड्स के फॉर्म में मिलेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखी हूँ ऑक्साइड्स करके, ठीक है, कार्बोनेट्स के फॉर्म पे, सल्फेट के फॉर्म में एंड क्लोराइड के फॉर्म में। मतलब जैसे कि सोडियम ऑक्साइड के साथ मिलके बना देगा सोडियम ऑक्साइड, या फिर वो कार्बोनेट के साथ मिलके बना देगा सोडियम कार्बोनेट, तो वो जमीन में हम लोग को सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में मिलेगा, या फिर सोडियम सल्फेट, या फिर सोडियम क्लोराइड। तो मतलब वो लोग ऐसे मिलेंगे कंपाउंड्स के फॉर्म में। और जो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लैटिनम है, ये लोग तो बहुत कम रिएक्ट करते हैं, उतने एक्टिव नहीं होते, इसलिए ये लोग हम लोग को फ्रीली मिल जाते हैं नेचर में। तो आप लोगों को ये चीज़ थोड़ा याद रखना है, किसके बारे में, मेटल्स और जितने भी मैं एलिमेंट्स का आप लोगों को बता रही हूँ वो सब के बारे में। और बच्चों देखो, ये जो एलिमेंट होता है मेन, अब मेटल नॉन मेटल जो चैप्टर का नाम है, ये तो एलिमेंट्स के अंदर में ही आएंगे ना, इसीलिए एलिमेंट्स जो है आप लोग इसे समझ सकते हो कि 4 कैटेगरी में डिवाइड है। एक होता है मेटल, सेकेंड है नॉन मेटल, फिर और जो दो है, एक है नोबल गैस और दूसरा है मेटलॉइड। तो नोबल गैस एंड मेटलॉइड के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं क्लास 6 में, इसमें भी पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत है, देखते हैं इसमें क्या है। ओके सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मेटल्स के साथ। सो मेटल, अब कैसे आप लोगों को पता चलेगा कोई एलिमेंट मेटल है कि नहीं है। ओके सो मेटल्स के लिए आप लोगों को याद रखना है बच्चों, जो मेटल्स होते हैं ना, रूम टेम्परेचर में वो लोग सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। अभी ये हमारा रूम टेम्परेचर है, ठीक है, अभी जो फिलहाल, तो अभी यहाँ पर अगर इस टेम्परेचर में मेटल्स का बात करूँ तो वो लोग ऐसा रूम टेम्परेचर में वो लोग सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे, लिक्विड फॉर्म में वो लोग नहीं मिलेंगे। जैसे कि अगर मैं गोल्ड का बात करूँ, अगर मैं सिल्वर का बात करूँ, या गोल्ड का बात करूँ, या सोडियम का बात करूँ, लोहा तो आप सबके पास ही होगा ऑब्वियसली, है ना। घर में तो कितने सारे सामान होते हैं जो लोहा के रहते हैं, आयरन से बने हुए रहते हैं। कॉपर जो तार होता है, कॉपर का घर में यूज़ होता है। तो घर में देखना बच्चों, बहुत जन के घर में ना कॉपर का जग भी यूज़ करते हैं टू ड्रिंक वाटर, ठीक है। सो वो भी तो लाइक मेटल ही है। अब रूम टेम्परेचर में हम लोग रखते हैं तो वो कॉपर तो सॉलिड फॉर्म में रहता है ना, वो जो जग है वो तो सॉलिड फॉर्म में ही रहता है। तो मेटल्स जो होते हैं वो लोग रूम टेम्परेचर में सॉलिड फॉर्म में हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी है मेटल का, ये मेटल का लाइक हम लोग मेटल को पहचान सकते हैं ये प्रॉपर्टी से, कि जो मेटल्स होते हैं वो लोग रूम टेम्परेचर में हम लोगों को सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे मैडम रूम टेम्परेचर कितना होता है, तो रूम टेम्परेचर मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर का बात कर रहा है, वो 20-22 डिग्री, 23, 24 लाइक ऐसा ही रहता है। एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकती आप लोगों को, बट नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है रूम टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन केस है बच्चों, मर्क्यूरी। जो मर्क्यूरी है ना, ये मेटल है लेकिन ये लिक्विड मेटल है, ये एक्सेप्शन केस है, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, एक्सेप्शनल है ये, ठीक है। सो मर्क्यूरी एक लिक्विड मेटल है जो कि थर्मोमीटर में यूज होता है। थर्मोमीटर से हम लोग बॉडी का टेम्परेचर चेक करते हैं। ओके सो ये रूम टेम्परेचर, ये मर्क्यूरी एक्चुअली लिक्विड स्टेट में ही रहता है। अगर अभी भी आप लोग थर्मोमीटर को लाइक देखोगे, अगर आपके घर में थर्मोमीटर है तो आप लोग देखना उसमें एक ब्लैक कलर का लिक्विड रहता है, तो वो लिक्विड फॉर्म में ही है, वो मर्क्यूरी ही है, वो मेटल है, वो मर्क्यूरी है वो, ठीक है। तो मर्क्यूरी रूम टेम्परेचर में वो लिक्विड स्टेट में ही मिलेगा। देन गैलियम एंड सीजियम,
गैलियम एंड सीजियम के लिए बोलते हैं कि these become liquid at a temperature slightly above room temperature। अगर रूम टेम्परेचर के थोड़ा सा लाइक ऊपर टेम्परेचर हो गया, ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसको अभी रखूंगी, मतलब ये लोगों का क्या है ना, थोड़ा सा अगर हल्का सा भी टेम्परेचर बढ़ता है, इसका एग्जैक्ट कितना टेम्परेचर में ये मेल्ट होगा मैं उसको मेंशन कर दूंगी। ओके, गैलियम एंड सीजियम का। और तो मतलब बोलते हैं कि अगर थोड़ा भी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये लोग मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, गैलियम एंड सीजियम, ऐसे तो ये लोग सॉलिड फॉर्म में रहेंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अगर टेम्परेचर बढ़ता है ना तो ये लोग एकदम पिघलना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत सॉफ्ट से भी रहते हैं ये लोग, ठीक है। अच्छा, फिर ये तो हो गया इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, मीन्स लाइक फिजिकल स्टेट का बात। सेकंड जो है वो इनका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो बच्चों मेटल्स का ना याद रखना, बेसिकली जितने भी मेटल्स हैं सबके हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। अब मेल्टिंग पॉइंट का मतलब जिस टेम्परेचर में ये लोग पिघलेंगे, और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब जिस टेम्परेचर में ये लोग बॉयल होंगे, ठीक है, पिघलने के बाद जो उबलते हैं ये लोग, उसका बात कर रहा है। जितने भी मेटल्स, मतलब मोस्ट ऑफ द मेटल्स, सारे का तो मैं नहीं बोल सकती, जितने मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो है उनका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा रहता है। सबसे ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट जो है वो होता है टंगस्टन का। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, नेम द मेटल विथ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो वो है टंगस्टन। ओके, और इसका वैल्यू याद रखना 3407 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो वैल्यू है ना, ये बुक टू बुक वेरी होता है। आप लोग देखना आपके बुक में क्या मेल्टिंग पॉइंट लिखा है, आप लोग वही याद रखिएगा। अब मेरे बुक में यहाँ पर लिखा है 3407 लिविंग साइंस में। अगर मैं क्लास 8 का बुक उठाऊंगी, अगर उसमें देखूंगी तो यहाँ पर कुछ 15-20 डिग्री ऊपर होगा शायद, मतलब ऐसा है, तो डिपेंड्स अपॉन बुक। देन एक बार आप लोग सोडियम पोटेशियम को एक बार हम लोग साइड करते हैं। क्रोमियम का देखो हाइट कितना हाई इसका मेल्टिंग पॉइंट है, 1907 डिग्री सेल्सियस। ऑस्मियम का देखो, टाइटेनियम का देखो, मतलब यहाँ पर मैं जो ये टेम्परेचर लिखी हूँ ना, ये मेल्टिंग पॉइंट का मैं लिखी हूँ कि किस टेम्परेचर में ये लोग मेल्ट होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। अब यहाँ पर सोडियम एंड पोटेशियम को देखते हैं। एज कंपेयर टू दीज टंगस्टन, क्रोमियम, टाइटेनियम, ये जितने भी हैं, सोडियम एंड पोटेशियम का टेम्परेचर थोड़ा कम है, ठीक है। तो हाँ, कुछ कुछ होते हैं जिनका टेम्परेचर कम होता है। सोडियम का बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है, वो 800 समथिंग है, मैं यहाँ लिख दूंगी कितना है। ओके, सो एज कंपेयर टू ये टंगस्टन, क्रोमियम हो गया, इनका टेम्परेचर देखो मेल्टिंग पॉइंट, ये 97.79 डिग्री सेल्सियस, एंड पोटेशियम का है 63.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये लोग को आप लोग लो बोल सकते हो, ऐसे लो नहीं है पर लो मेल्टिंग पॉइंट इनका होता है एज कंपेयर टू अदर मेटल्स। ओके, तो आप लोग याद रखना, देखिएगा आपकी बुक में कुछ एक्स्ट्रा दिया है तो आप लोग वो भी देख लीजिएगा। लाइक मेरे बुक में लिखा हुआ है कि सोडियम, पोटेशियम एंड मर्क्यूरी हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, जैसे इनको लो में लिखा है। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मर्क्यूरी हो गया, इनका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा लो होता है, क्योंकि यहाँ पर इतने भयंकर भयंकर मेल्टिंग पॉइंट वाले सब्सटेंस आ गए हैं, तो इनका तो ऑब्वियसली इनके कंपेरिजन तो काफ़ी लो है, तो इनको हम लोग लो में बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका प्रॉपर्टी है वो है लस्चर। तो बच्चों जो लस्चर का यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक यू एक्स्ट्रा आ गया है। लस्टर का मतलब होता है शाइनिंग, शाइन करना। मेटल्स लोग का एक प्रॉपर्टी होता है कि दे हैव अ शाइनिंग सरफेस, उसको हम लोग बोलते हैं लस्टर। ओके, शाइन करना। तो मेटल्स लोग काफ़ी शाइन करते हैं, उनके पास ऐसा एबिलिटी होता है कि वो लोग लाइट को रिफ्लेक्ट कर पाते हैं। मीन्स लाइट जब उन पर गिरता है ना तो उन्हें वापस भेज देते हैं लाइट को, तभी तो हम लोग बोलते हैं ना शाइन कर रहा है, मतलब कुछ ज़्यादा ही शाइनिंग है, वो रिफ्लेक्ट कर पाता है लाइट को, इसीलिए उसमें शाइनिंग है। नेक्स्ट जो है दैट इज इसका मेलिएबिलिटी। ओके, मेलिएबिलिटी से पहले का लाइन देख लेते हैं, मैं ये वाला लाइन स्किप करने वाली थी अभी गलती से। इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ, इनका ताकत को हम लोग देख लेते हैं। सो दे आर जनरली हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। यस, जितने भी मेटल्स हैं, आप लोग लोहा को ले लो, आप लोग कॉपर, तांबा को ले लो, मेटल्स लोग काफ़ी हार्ड होते हैं, ठीक है। मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, मतलब अगर आप लोग इनमें कोई हैवी लोड अगर आप लोग इनमें सस्पेंड करवाते हो, ठीक है, तो ये लोग आराम से भारी भारी लोड को आराम से होल्ड कर सकते हैं बिना टूटे। तो ये लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, दे कैन होल्ड हैवी वेट्स विदाउट ब्रेकिंग। ऑब्वियसली मेटल्स है तो स्ट्रांग तो होंगे ही होंगे, है ना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसका मेलिएबिलिटी का। किसका? मेलिएबिलिटी का। तो मेलिएबिलिटी का बात करते हैं तो प्रॉपर्टी एक होता है ये मेटल्स का, जिसमें लाइक आप लोग उसको बीट करके शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि आप लोग देखे होंगे लोहा का लंबा चौड़ा चौड़ा शीट होता है, ठीक है, सोना का शीट होता है, सिल्वर का शीट होता है, मतलब एक पट्टा जैसे कि एग्जाम्पल
सपोज ये एक पेपर है, ये पेपर का आपको शीट दिख रहा है ना, वैसे एक तो मेटल का ऐसे पूरा मार मार के मेटल को पूरा पीट पीट के उसको एकदम पतला करके उसका ऐसे एक तो शीट बना देंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी होता है मेटल का, जिसमें आप लोग उसको ऐसे शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब आप लोग मार रहे हो उसको, वो टूट नहीं रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वो टूट नहीं रहा है, वो एकदम पतला हो के वो झेल ले रहा है आपका मार, ओके, एंड एकदम शीट में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो वो प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मैलिएबिलिटी। So the property of a metal by virtue of which it can be beaten into thin sheets, उसको हम लोग बोलते हैं malleability। तो ये जो metals होते हैं ना, most of the metals ये लोग highly malleable होते हैं, काफ़ी malleable होते हैं, मतलब आप लोग मस्त उनको एकदम sheets में convert कर सकते हो। तभी तो हम लोग को sheets दिखता है ना अलग अलग metals का, लोहा का sheet देखने को मिलता है, सोना का मिलता है, सिल्वर का देखने को मिलता है। तो बच्चों आप लोगों की बुक में लिखा हुआ है गोल्ड एंड सिल्वर दो एग्जाम्पल है ऑफ द मोस्ट मेटेलिक मेटल्स, ऑफ द मोस्ट मेलिएबल मेटल्स। सोना एंड चांदी गोल्ड एंड सिल्वर के लिए बोलते हैं कि ये लोग बहुत मेलिएबल होते हैं, मतलब देखो दोनों में से ना गोल्ड सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर मैं गोल्ड लिखी हूँ। आप लोगों की बुक में सिल्वर का भी नाम मेंशन है। तो गोल्ड सबसे ज़्यादा मेलिएबल मेटल होता है, जितना आप लोग मतलब उसको पीट लोगे वो टूटेगा नहीं, मतलब एकदम पतला से पतला उसका शीट बना सकते हैं, एकदम थीन, एकदम पतला। ये पेपर तो काफ़ी मोटा हो गया है, ये पेपर काफ़ी थिक है उसके कंपैरिजन में, जो आप लोगों को बोल रही हूँ ये पेपर काफ़ी थिक है, इससे भी आप लोग पतला गोल्ड का शीट बना सकते हैं, इसलिए तो बोलते हैं गोल्ड मोस्ट मेलिएबल मेटल है। वैसे सिल्वर का भी बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर और भी एग्जांपल्स लिखी हूँ। पहला Ag है, Ag बच्चों होता है सिल्वर का सिंबल, तो यहाँ पर सिल्वर है ये। आयरन, कॉपर, प्लैटिनम ये सब बहुत मेलिएबल मेटल्स हैं, लेकिन जिंक, मर्क्यूरी ये लोग नॉन मेलिएबल मेटल्स हैं। जिंक जो है उसको हम लोग ऐसे शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, वो ब्रिटल होता है। आप लोग जिंक को अगर पीटोगे ना तो वो टूट जाएगा तो कहाँ से उसका शीट बनेगा। और मर्क्यूरी तो लिक्विड फॉर्म में रहता है, उसका कहाँ से शीट बना सकते हैं। सो जिंक, मर्क्यूरी याद रखिएगा, ये ऐसे मेटल्स हैं जो मेलिएबल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है दे आर हाईली डक्टाइल। अब ये डक्टाइल क्या होता है, देखो डक्टाइल का मतलब होता है, आप लोग मेटल्स का बहुत सारा तार देखे होगे ना, पतला पतला तार, लोहा का तार, कॉपर का तार, तो बस उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। मेटल्स से हम लोग जो तार बना पाते हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, उनसे जो तार बनता है दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी। सो मेटल्स हाईली डक्टाइल होते हैं, हम लोग आराम से मेटल्स से तार बना सकते हैं। अब आप लोग कॉपर का, आयरन का तार देखे होंगे, वैसे एल्युमिनियम का भी होता है। सोना, चांदी ऑब्वियसली तो ज्वेलरी बनाने में काम आते हैं, उसमें तो कितना तार वार का काम होता है। सो ये लोग काफ़ी डक्टाइल होते हैं, ओके। और जो नॉन डक्टाइल है वो है जिंक और मर्क्यूरी। मर्क्यूरी तो कोई एंगल से डक्टाइल नहीं होगा, जिंक भी नहीं है। जिंक का अगर आप लोग तार भी बनाने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएगा, ओके, मतलब नहीं कर सकते हम लोग। वो काफ़ी सॉफ्ट टाइप रहता है, उतना भी सॉफ्ट नहीं पर समझ रहे हो ना, नहीं बन सकता उससे। उसके बाद इनका थर्मल कंडक्टिविटी। सो बच्चों ये जो मेटल्स होते हैं ये लोग काफ़ी अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, हीट को भी और इलेक्ट्रिसिटी को भी, दोनों को बहुत आराम से अच्छे से ये लोग पास करवा सकते हैं। सो यहाँ पर मैं लिखी हूँ दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, और कंडक्टर में नाम है लाइक कंडक्टर का मतलब यहाँ मैं लिख दी हूँ, अगर किसी को नहीं पता, कि सब्सटेंसेस दैट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम। अगर इलेक्ट्रिसिटी का बात होगा तो सब्सटेंसेस दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। तो मेटल्स अच्छे कंडक्टर होते हैं, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सब अच्छे कंडक्टर्स हैं, ठीक है। और जो बैड कंडक्टर होते हैं, देखो सब में एक्सेप्शनल केस है, जो बैड कंडक्टर होते हैं हीट के वो होते हैं मर्क्यूरी, लेड, बिस्मथ एटसेट्रा। वैसे इलेक्ट्रिसिटी का भी बात अगर हम लोग करेंगे यहाँ पर, सो मेटल्स लोग अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तभी तो हम लोग कॉपर का तार यूज़ करते हैं, वो आराम से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाता है, घर में होता है ना कॉपर का तार। और सबसे बेस्ट जो बच्चों कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का वो सिल्वर होता है, चांदी, पर चांदी का तार नहीं यूज़ कर सकते ना, बहुत महंगा होता है वो, इसीलिए हम लोग कॉपर का तार यूज़ करते हैं। सबसे बेस्ट कंडक्टर है सिल्वर, उसके बाद कॉपर, उसके बाद जाके एल्यूमिनियम, तो हम लोग कॉपर का यूज़ करते हैं। और जो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का दैट इज लेड। सो लेड जो है वो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है साउंड के बारे में, ठीक है, सोनोरिटी। सो ये जो होता है इसका मतलब होता है मेटल्स जो साउंड प्रोड्यूस करता है। मेटल्स लोग हार्ड होते हैं, अगर आप लोग उसको कोई भी हार्ड मटेरियल से ऐसे टक लाइक स्ट्राइक करोगे ऑब्वियसली वो लोग साउंड प्रोड्यूस करेंगे। तो आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि मेटल्स लोग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। एंड सोनोरिटी का मतलब एग्जाम में आएगा तो आप लोग लिखोगे इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच
इट प्रोड्यूसेस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक, बस उसी को बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो, कॉपर, एल्युमिनियम, टीन, सिल्वर एटसेट्रा आर सोनरस मेटल। ये लोग मस्त आवाज प्रोड्यूस करवाते हैं, तभी तो मेटल्स को हम लोग यूज करते हैं बेल्स में, ठीक है। वो जो वॉयलिन्स होता है, उसके जो वॉयलिन गिटार के जो तार होते हैं वो मेटल के ही बने हुए रहते हैं वो लोग, ओके। और जो बेल स्कूल में यूज होता है वो तो एलॉय होता है, वो 2-4 मेटल्स को मिक्स करके बनाया जाता है, पर मेटल्स तो यूज होते हैं ना, तभी तो इतना अच्छा साउंड प्रोड्यूस करता है। एक कोना में रहता है बेल और वो स्कूल के दूसरे कोने तक सुनाई देता है उसका आवाज जब बेल बजता है। तो यहाँ पर वही चीज़ के बारे में दिया गया है कि जो मेटल्स होते हैं वो लोग बहुत अच्छे तरीके से क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। देन लास्ट जो मेटल का प्रॉपर्टी यहाँ पर दिया है वो है उसका डेंसिटी। अब डेंसिटी का मतलब आप लोगों को पता होगा, मास बाय वॉल्यूम, तो वजन से रिलेटेड है और वॉल्यूम से रिलेटेड है। तो मेटल्स का ऑब्वियसली डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होता है, मास ज़्यादा होता है उसका, डेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन सोडियम पोटेशियम जो है वो लोग हल्के होते हैं, वो लोग तो पानी में आराम से फ्लोट करते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम। सो इनका डेंसिटी देखो, ये एक्सेप्शनल केस है, बाकी मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द मेटल्स का डेंसिटी काफ़ी हाई होता है, और जिसका लो होता है ना, आप लोगों को वो याद रखना है मेन ज़्यादा। आप लोग अभी जितना जहाँ तक पढ़े बच्चों, जहाँ जहाँ आपने एक्सेप्शनल केस देखे, ठीक है, जहाँ जहाँ जैसे यहाँ पर आप लोग देखो, सारे जितने भी मेटल्स है मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द मेटल्स का डेंसिटी हाई होता है, लेकिन किसका नहीं होता है आप लोगों को वो पहले याद रखना है, ठीक है। सारे मेटल्स या मोस्ट ऑफ द मेटल्स डक्टाइल होते हैं, सबसे तार बन सकता है, पर किससे नहीं बन सकता है आप लोगों को वो याद रखना है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रॉपर्टीज ओवर अभी है नॉन मेटल्स। सो नॉन मेटल्स का प्रॉपर्टीज बच्चों देखो, नॉन मेटल्स का भी जैसे मेटल्स का रहता है ना, इसका थोड़ा ऑपोजिट, पूरा ऑपोजिट ही रहता है। अगर आप लोग एक का याद रख लोगे मेटल्स का, तो उससे इसको रिलेट कर सकते हो। जैसे मेटल्स में हम लोग पढ़े थे कि जो मेटल्स होते हैं वो लोग मेनली सॉलिड स्टेट में हम लोग को मिलते हैं, और जो जो एक्सेप्शन था मैं आप लोगों को बता दी थी। नॉन मेटल्स तो तीनों स्टेट में मिलते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। तो सॉलिड में देखो कार्बन, अब कार्बन मिलता है कोयला में, ठीक है। और बैटरी के अंदर में आप लोग देखे होगे ना, ऐसे करके वो काला काला सा ऐसे रॉड जैसा रहता है, रॉड क्या, वो पेंसिल जैसा रहता है, ठीक है ना। और हम लोग जो पेंसिल यूज करते हैं, पेंसिल का जो नोकी होता है वो ब्लैक ब्लैक जिससे हम लोग लिखते हैं, यस, वो भी कार्बन से बना हुआ है। तो जो कार्बन होता है वो सॉलिड फॉर्म में रहता है, आयोडीन सॉलिड फॉर्म में रहता है। आयोडीन का कलर इस टाइप से रहता है थोड़ा, हाँ, ये पेन का आप लोगों को कैप का कलर दिख रहा है ना, इसी टाइप से रहता है थोड़ा कलर आयोडीन का। सो आयोडीन एकदम गोल गोल सा, हमारे स्कूल के लैब में जो है वो कैसा है बताऊँ, वो ऐसे गोल 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 इस फॉर्म में है वो, ठीक है। इसको हम लोग यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट्स कराने के समय। सो फॉस्फरस हुआ, कार्बन हुआ, आयोडीन हुआ, ये लोग जो है वो लोग सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। अच्छा, अब जो इम्पॉर्टेंट है वो है ये लिक्विड फॉर्म ऑफ नॉन मेटल। तो ये जो ब्रोमीन है ये एक नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में मिलता है, पानी जैसा, ठीक है। और गैसेस में तो आप लोग नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड मत लिख के आ जाना बच्चों। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक तो कंपाउंड गैस है, कंपाउंड है वो। यहाँ पर हम लोग को नॉर्मली नॉन मेटल्स का नाम लिखना है, कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, दोनों मिला के बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप लोग गैस में यहाँ पर उसका नाम मत लिख देना, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का। तो मेटल्स में हम लोग पढ़े थे उनका हाई होता है, ऑब्वियसली इनका उससे उल्टा होगा, लो होगा। सो इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। नॉर्मली इसमें जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं सबका लो होता है, लेकिन एक्सेप्शनल केस को तो हम लोग नहीं भूल सकते हैं। कार्बन और यहाँ पर ब्रैकेट में ग्राफाइट बोला है, इनका मेल्टिंग पॉइंट अच्छा होता है, लाइक मैं अगेन उसको भी यहाँ पर मेंशन कर दूंगी। देन दे आर नॉन लस्चरस। अब लस्चरस का मतलब मैं आप लोगों को भी जस्ट बताई हूँ, शाइनिंग। मेटल्स में उतना शाइनिंग नहीं होता, ठीक है। लेकिन कार्बन एंड आयोडीन दोनों में शाइनिंग होता है। आप लोग थोड़ा अपना पेंसिल को चेक करेंगे, उसमें जो कार्बन यूज हुआ है, इसमें जो ग्राफाइट यूज हुआ है, कितना शाइनिंग होता है। और ये जो आयोडीन का मैं भी बात कर रही थी, आयोडीन में भी काफ़ी शाइनिंग होता है। सो जनरली नॉन मेटल्स में शाइनिंग नहीं होता, लेकिन एक्सेप्शनल केस को पहले याद रखिएगा। देन नॉन मेटल्स उतने हार्ड नहीं होते, वो सॉफ्ट होते हैं। लेकिन डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि बहुत हार्ड होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है डायमंड, है कि नहीं। और डायमंड में कौन सा नॉन मेटल यूज होता है, कार्बन। वेरी इंपॉर्टेंट, डायमंड में क्वेश्चन आएगा, डायमंड में कौन सा नॉन मेटल है, तो आप लोगों को लिखना है कार्बन।
ओके, डायमंड में यूज होता है कार्बन। उसके बाद है बच्चों इसका मेलिबिलिटी। जैसे मेलिबिलिटी का मतलब मैं बताई थी, पतला सा शीट बना देते हैं मार मार के। नॉन मेटल्स नॉन मेलिएबल होते हैं, इनको आप लोग मार मार के क्या शीट बनाओगे। ऑक्सीजन एक तो गैस है, ब्रोमीन एक तो गैस है, ठीक है। आप लोग इनको मारोगे तो ये लोग टूट जाएंगे। किसको मारने से टूट जाएंगे? आप लोग आयोडीन को मारोगे तो आयोडीन टूट जाएगा। सॉलिड नॉन मेटल है लेकिन वो टूट जाएगा, ठीक है। तो ये लोग नॉन मेलिएबल होते हैं। नॉन डक्टाइल, इनका तार नहीं बन सकता। ब्रोमीन लिक्विड है, क्या तार बनाओगे आप लोग उसका? आयोडीन का तार नहीं बन सकता। नॉन मेटल्स का नहीं बनता है। लेकिन जो कार्बन है ना, कार्बन थोड़ा सा अलग से हटके है, वो एक्सेप्शनल केस में आ जाता है। वो कार्बन फाइबर्स होते हैं, डक्टाइल है, कार्बन का तार बनता है, कार्बन फाइबर करके बोलते हैं हम लोग उसको, ठीक है। एक्सेप्शनल केस आप लोगों को भूलना नहीं है, वो तो आप लोगों को पहले याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन वहां से भर भर के आने वाला है। मैं अगर आपकी स्कूल टीचर होती ना तो मैं आपको पक्का देती। देन दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। अच्छा, ये भी एक प्रॉपर्टी है। नॉन जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो लोग बैड कंडक्टर होते हैं हीट के। मेटल्स तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स वो लोग गुड कंडक्टर थे। जो नहीं था, जो कि मर्क्यूरी एंड बिस्मथ में आपको बता दी थी। नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर, ठीक है। नॉन मेटल्स जो होते हैं दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ व्हाट? हीट। लेकिन डायमंड इसका जो एक्सेप्शनल केस आ गया वो गुड कंडक्टर है। देन उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर। सो दे आर अगेन ये लोग बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन ग्राफाइट गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो आप लोगों को एक्सेप्शनल अगेन में देखो, मैं बार बार बोल रही हूँ, एक्सेप्शंस जितने भी है आपको सब याद रखना है, क्योंकि वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। देन सोनोरिटी, मेटल्स लोग बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस जो कर रहे थे मेटल्स, जो मैं आप लोगों को बताई थी, जो बेल वेल बनाने में हम लोग यूज़ करते हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं दे आर नॉन सोनोरस, ये लोग आवाज़ प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। देन लास्ट में इनका डेंसिटी का बात होगा। सो दे हैव लो डेंसिटीज। मेटल्स तो काफ़ी हैवी रहते हैं, लेकिन ये नॉन मेटल्स जो होते हैं इनका डेंसिटीज काफ़ी कम रहता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो नॉन मेटल्स में आप लोग मेटल्स पढ़ लोगे ना तो आप लोग का नॉन मेटल्स यूं हो जाएगा। इसीलिए देखो मेरा भी जल्दी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मेटलॉइड्स बच्चों ध्यान से सुनिएगा। मेटलॉइड्स एक्चुअली होता है कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं बच्चों जिनमें ना मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों को मिला के प्रॉपर्टीज होता है। समझ रहे हो? तो मेटल्स का भी प्रॉपर्टी होगा और नॉन मेटल्स का भी प्रॉपर्टीज होगा, मतलब मिक्सचर ऑफ प्रॉपर्टीज है। तो अब उनको क्या नाम दिया गया है? उनको नाम दिया गया है मेटलॉइड्स, ठीक है। मेटलॉइड्स के बारे में फिलहाल अभी तो कुछ नहीं है, 10th में भी ज्यादा कुछ भी नहीं है। हायर क्लासेस में ना आप लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ोगे, पर इसका एग्जाम्पल्स जो है वो आप लोग याद रखिएगा। जो मेटलॉइड्स होते हैं, ठीक है, आप लोगों की बुक में दिया है मेटलॉइड्स के बारे में, ज्यादा नहीं दिया है। इनका प्रॉपर्टीज मिक्सचर ऑफ प्रॉपर्टीज होता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, और ये लोग रूम टेम्परेचर में सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। इनमें लिक्विड विक्विड में ये लोग नहीं मिलते हैं। दे आर ब्रिटल रादर देन मैलिएबल, मतलब बोल रहा है कि ये लोग मैलिएबल नहीं है, इनको आप लोग मार के शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। जब इनको आप मारोगे ना तो ये टूट जाएंगे। हार्ड होते हैं, देखो ब्रिटल वर्ड जो है उसका मतलब है हार्ड है, लेकिन इतने भी हार्ड नहीं है कि आप लोग इनका मार मार के शीट बना लोगे, मारने से टूट जाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल्स में हम लोग को देखना पड़ेगा। बट अगर आप लोगों को कुछ बैकग्राउंड साउंड आता होगा तो बच्चों यहाँ पर ना छोटे छोटे बच्चे लोग पटाखा फोड़ रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, तो मैं उनको रोक भी नहीं सकती हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। सो दे आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, ये हो गया। उसका एग्जाम्पल्स आप लोगों को याद रखना है, दैट इज बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड आर्सेनिक। बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट ये चारों एग्जाम्पल्स। तो कोई भी अगर आप लोगों को मेटलॉइड्स के बारे में पूछता है, तो मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों का प्रॉपर्टीज रहता है। ओके, लास्ट जो है वो है नोबल गैस। नोबल गैस जिसको इनर्ट गैसेस भी और रेयर गैसेस भी बोलते हैं। सो नोबल गैस जो है ये ना टोटल 6 होते हैं। टोटल जो नोबल गैसेस का 6 एग्जाम्पल्स है। इनका ऐसे कोई कलर नहीं होता, और ये जो नोबल गैस होते हैं ये लोग सबसे आलसी होते हैं, यस, सबसे लेजी, सबसे इनर्ट, मतलब ये लोग ना किसी के साथ रिएक्ट करना पसंद नहीं करते, जल्दी से तो करते भी नहीं है, ठीक है। अभी तो आप लोग अभी 7 में हो, 8 में, 9 में, 10th में आप लोग पढ़ोगे नोबल गैसेस के बारे में कि ये लोग किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, इवन अपने साथ भी नहीं करते, ठीक है। इसका मतलब है, देखो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, कहाँ बताऊँ, ओके एक मिनट। जैसे कि बच्चों ध्यान से आप लोग देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल आप लोग पढ़े होगे ना, मतलब H और H मिलके H2 बनते हैं, ये तो आप लोगों को पता होगा। H2 का आप लोगों को पता है ना, हाइड्रोजन गैस ऐसे रहता है, 2 H एटम मिलके H2 बनाते हैं, ठीक है।
ये लोग इवन अपने साथ भी नहीं, जैसे कि हीलियम है, ये हीलियम अपने साथ मिल के भी He2 नहीं बनाता, ये एग्जिस्ट नहीं करता ऐसे। मतलब ये लोग किससे अपने साथ तो छोड़ो, मतलब किसी और के साथ तो छोड़ो, अपने साथ भी ये लोग रिएक्ट नहीं करते। बोलने का मतलब ये केमिकली इनर्ट, किसी से मतलब नहीं, किसी से रिएक्ट नहीं करना, ठीक है, किसी के साथ भी। और बहुत कम मिलते हैं ये लोग नेचर में, एनवायरनमेंट में ये लोग काफ़ी कम है, ज़्यादा नहीं है ये लोग, एकदम कम है, बहुत कम, इसलिए इनको रेयर गैस बोलते हैं, हल्के एकदम बहुत कम अवेलेबल है ये लोग। इनर्ट गैस क्यों बोलते हैं? क्योंकि पूरे इनर्ट है, आलसी है, किसी से रिएक्ट नहीं करते, इनएक्टिव है, और नोबल गैसेस इनका नाम है, ठीक है। सो ये लोगों का कोई कलर नहीं होता, ये लोग केमिकली इनर्ट होते हैं, और ऑर्डिनरी तो किसी के साथ भी ये लोग रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। लेकिन क्लास 12 में अगर आप लोग साइंस लेते हो तो आप लोग पढ़ोगे इसका थोड़ा बहुत रिएक्शन, ये ज़ैनन ऑक्सीजन के साथ फ्लोरीन के साथ रिएक्ट कर देता है, ठीक है। मतलब ये जो नोबल गैसेस है ये लोग का थोड़ा बहुत रिएक्शन है, वो छोड़ो उसको हायर क्लासेस के लिए रहने देते हैं। फिलहाल आप लोगों को याद रखना है कि ये लोग किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। एग्जाम्पल्स तो आपको पूरा पी जाना है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ैनन एंड रेडन, ये जो 6 नाम आप लोगों को दिख रहा है ये आप लोगों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ सब मेटल, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट में, अभी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर, है ना। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो जितना हो सके बच्चों अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो, और लाइक आप लोग ज़रूर से कीजिएगा, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं करे हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड।